नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पूजा करते समय हम ईश्वर को जो दीप दान करते हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और दीप दान कैसे किया जाता है और दीप दान का अर्थ क्या है। मित्रों, सनातन धर्म में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी धर्म से संबंधित काम हो, जागरण हो, चौकी हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, हवन हो, यज्ञ हो, सभी प्रकार के कार्यों के अंदर दीपदान जरूर किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े मंदिरों में अखंड ज्योत जगती है, अखंड दीपदान किया जाता है। और वो दीपदान चलता कैसे, सालों निरंतर चलता है। वो कैसे चलता है? उस दीपदान के लिए बहुत सारे भक्त घी दान करते हैं और वर्षों तक करते हैं, तब वो अखंड ज्योत चलती है। तो मित्रों, दीपदान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और दीपदान किसे कहते हैं? तो जब हम श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट को दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना करते हैं, किससे? हम जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं। कोई इष्ट हनुमान जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई भगवती को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई गंगा जी को मानता है। ये सनातन धर्म की हमारी शाखाएं हैं। और व्यक्ति अपने ग्रहों के आधार पे ही, उसे पता नहीं होता कि उसका इष्ट कब चुन जाता है। उसके घर परिवार की परंपरा के अनुसार कुल देवी या कुल देवता तय हो जाते हैं। जैसे किसी के घर में देवी की पूजा होती है तो किसी के घर में हनुमान जी की पूजा होती है, तीज त्योहारों। तो ये लंबा विषय है, यहाँ हम दीपदान की बात कर रहे हैं। मित्रों, अंधकार में प्रकाश, सूर्य भगवान के बाद एक दीपक ही प्रकाश देता है हमारे जीवन में। दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश देता है और हमारे अंदर श्रद्धा भावना को जगाता है। मित्रों, जो लोग दुर्गा देवी के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, वो मां दुर्गा के समक्ष ज्योत के रूप में दीपक को प्रज्वलित कर रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो उनके लिए दुर्गा एक ज्योत के रूप में प्रकट होती है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ज्योत हमारी ज्वालामाई की यहां भी जलती है। और ये प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल बात है। तो मित्रों, जो व्यक्ति श्रद्धा भावना के साथ अपने इष्ट देवता को 1 दीपक, 5 दीपक, 7 दीपक, ये अनुष्ठान के ऊपर बात है, श्रद्धा पूर्वक प्रज्वलित कर दान करता है, उसे दीपदान कहते हैं। और इस दीपदान से बहुत सारे लोगों के जीवन के अंधकार दूर हुए। तो मित्रों, उन्हीं में से कुछ अनुभव तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इन बातों को गहराई से आप समझेंगे, अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे।
तो मित्रों, मैं जहां से बात शुरू करने जा रहा हूं, प्रकाश हमारे जीवन में परमात्मा से बड़ा गहरा संबंध है, प्रकाश का और परमात्मा का। जब हमारे जीवन से अंधकार मिटता है तो प्रकाश पैदा होता है, और ये प्रकाश दीपक ही दे सकता है। आज तो भौतिक युग आ गया, बिजली आ गई। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब बिजली नहीं थी, तो दीपक ही एक अंधकार को मिटाने का एकमात्र उपाय था। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन का अंधकार कैसे मिटेगा, हम किस तरह से अपने जीवन में कुछ बातें अमल में लाके अपने आप को सुखी बनाए। मित्रों, जिसका कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो, उस व्यक्ति को 5 दीपक सूर्य अस्त के बाद भगवान विष्णु के मंदिर में प्रज्वलित कर दान करने चाहिए। ऐसा यदि वो, और दीपक के नीचे, प्रत्येक दीपक के नीचे उस व्यक्ति को गेहूं या जौ या तिल या पीले रंग के चावल बिछाने चाहिए। दीपक को कभी भी खाली जमीन पे नहीं रखना चाहिए, दीपक के नीचे आसन जरूर देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा निरंतर 16 बार करता है, भगवान विष्णु उस व्यक्ति को इज्जत बख्शते हैं, और जिस व्यक्ति के पास इज्जत होती है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, प्रतिष्ठा मिलती है उसे समाज में, उस व्यक्ति के सारे सरकारी कार्य बनते हैं। ऐसा व्यक्ति एक समाज में अच्छी इज्जत पाता है, जो व्यक्ति निरंतर भगवान विष्णु को दीपदान करता है और सभी प्रकार के सुखों को भोगता है। नंबर 2, जिसका कुंडली में चंद्रमा खराब हो, ऐसे व्यक्ति को प्रदोष वाले दिन, जिस दिन प्रदोष व्रत होता है, उस दिन व्रत रह के भगवान शिव के मंदिर में या तो 5 बत्ती का 1 दीपक या 5 दीपक पंचाक्षरी मंत्र के साथ प्रज्वलित कर शिवालय में दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी मानसिक कष्ट दूर होंगे और व्यक्ति को जो पैसा कमाता है उसमें बरकत पैदा होगी। मित्रों, दीपक को खाली जमीन पे नहीं रखना चाहिए, इसलिए दीपक के नीचे जौ या चावल जरूर बिछाने चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति यदि हर प्रदोष के दिन ये 5 दीपदान शिवालय दान करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और ऐसा व्यक्ति सुख पाके अंत में शिवलोक को जाता है। अब मित्रों, जिस व्यक्ति का कुंडली के अंदर मंगल खराब है, मंगल की दोष है, मंगल खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, श्री हनुमान जी के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और ये दीपदान 9 दीपदान दान करने चाहिए और कम से कम 9 बारी हनुमान चालीसा पढ़े। तो ऐसा करने से व्यक्ति के सभी मांगलिक कार्य सफल होंगे और व्यक्ति का मंगलिक दोष भी कम होगा और ऐसे व्यक्ति को
जीवन में सभी सुख मिले। इसी तरीके से मित्रों, किसी का कुंडली में बुध खराब है तो वो ऐसे व्यक्ति को देवी दुर्गा जी के आगे 27 दिन की अखंड ज्योत जगानी चाहिए। ऐसी अखंड ज्योत जगाने से अखंड ज्योत के नीचे पीले रंग के चावल बिछाए और 7 बत्ती या 9 बत्ती की ज्योत जलाए, या अगर सिंगल बत्ती की ज्योत जलाए तो 27 दिन लगातार अखंड ज्योत जलनी चाहिए, या फिर 9 दीपक जलाए। ऐसा करने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित नहीं होती, बुद्धि एक जगह रहती है, बुद्धि में भटकाव नहीं रहता, उसके व्यापार में और वाणिज्य में उसको लाभ मिलता है और उसके पैसे में बरकत होती है। इसी तरीके से मित्रों, यदि किसी का कुंडली में बृहस्पति खराब है तो ऐसे व्यक्ति को 12 दीपक भगवान सत्यनारायण के आगे प्रज्वलित करने चाहिए, गाय के शुद्ध घी से, शुद्ध देसी घी से, और घी में मित्रों हल्दी मिला लेनी चाहिए, पीला। तो ऐसा करने से मित्रों सत्यनारायण भगवान की उस पर कृपा रहती है। और मित्रों, अगर उस दीपक में 5-5 चने की दाल के बीज डालते हैं तो और उत्तम। तो ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा बनी रहती है, व्यक्ति को सभी सुख समृद्धि मिलती है। मित्रों, जिसका कुंडली में शुक्र खराब है, पत्नी बीमार रहती है, घर में पैसे की बरकत नहीं रहती, समय पे खाना नहीं मिलता, घर जाओ तो पत्नी बीमारी पड़ी रहती है, उसके हाथ पैरों में दर्द ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? गौशाला जाके 16 दीपक देसी घी के गाय के घी से गौशाला में प्रज्वलित करें। गौओं को अपनी पत्नी के वजन का चारा खिलाएं। और ये जो 16 दीपक हैं, इनके नीचे हमें अक्षत रखने चाहिए, चावल जो टूटे हुए ना हो। तो ऐसा करने से मित्रों घर से बीमारी दूर होती है और व्यक्ति को सभी सुख सुविधा और ऐश्वर्य मिलते हैं। मित्रों, जिसका कुंडली में शनि खराब है, काम धंधा रोजगार नहीं चल रहा, सर पे कर्जा हो रहा है, मांगने वाले तंग कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पीपल के नीचे 27 दीपक सरसों के तेल के जलाने चाहिए। उन 27 दीपकों के नीचे एक एक पान का पत्ता रखें, या चावल रखें, या जौ रखें, या साबुत उड़द रखें। तो ऐसा करने से शनि महाराज प्रसन्न होंगे और हमारे जो कामों में रुकावट आ रही है वो दूर होगी और हमें जीवन में सफलता मिलेगी। मित्रों, जिनका कुंडली में राहु खराब है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित रहती है, ऐसे व्यक्ति को बीमारी के समय दवाई नहीं लगती, ऐसा व्यक्ति गलत सोसाइटी में चला जाता है। खास करके 16 साल से 30 साल तक के जो बच्चे हैं वो गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, समझे, और घर वालों से पैसे लेके उल जलूल कार्यों में वो बर्बाद करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन 9 दीप दान करें सरसों के तेल के, माँ काली के आगे, माँ भगवती के आगे 9 दीप दान करें। प्रत्येक दीप के नीचे काले तिल बिछाएं। ऐसा करने से मित्रों राहु शांत होगा और व्यक्ति के जो अचानक नुकसान होते हैं वो बंद हो जाएंगे, सर पे से कर्जा उतरने लगेगा और घर में सभी प्रकार से सुख शांति पैदा होगी। अब मित्रों, किसी व्यक्ति का यदि कुंडली के अंदर केतु खराब है तो केतु खराब होने से जातक की संतान गलत सोसाइटी में चली जाती है, जातक को संतान की चिंता लगी रहती है, और जातक की यदि कोई संतान ब्याह शादी के लायक हो तो उसकी शादी में विलंब आता है, परेशानी आती है, दिक्कतें आती है, रुकावटें आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में 12 दीपक शुद्ध देसी घी के गणेश चतुर्थी वाले दिन
गणेश जी के समक्ष प्रज्वलित कर दीपदान करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को बूंदी का लड्डू चढ़ाएं, 12 लड्डू चढ़ाएं बूंदी के, और 12 जगह दूर्वा चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 16 गणेश चतुर्थी वाले दिन करें। जो चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो पड़ती है, उस दिन ऐसा करें। तो मित्रों, ऐसा करने से व्यक्ति को बच्चों की चिंता नहीं रहती। जातक के जो बच्चे होते हैं वो उसका नाम रोशन करते हैं, उसका नाम खराब नहीं करते, और सभी जगह से जातक को प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि 9 ग्रह यदि खराब हो तो किस देवता के आगे कितने दीपक हमें दान करने चाहिए, कितने समय तक करने चाहिए। तो मित्रों, ऐसा आजमा के देखें, करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।